हमने मोतबर जो हमारे इदारे हैं उनको ये बताया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना लाई जाए या उसको रोका जाए, इकॉनमी जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है। पीडीएम की पार्टीज थी, उनका मंत्रा था महंगाई महंगाई महंगाई, ये सारा एक ड्रामा था। उनको हुकूमत चाहिए थी 1100 अरब रुपए के जो एक किस्म से लोगों पे इल्जाम का तिया पांचा किया जाए। ये नालायकों की जो यूनिवर्सिटी है उनके हेडमास्टर हैं। ये अप्रैल तक हम इनकी शॉर्टफॉल दे के गए थे जिसमें कुछ शॉर्टफॉल है, लेकिन इन्होंने ईंधन तो मंगवाना था ना भाई। हम तो इधर उधर से पैसे करके लोगों की बिजली तो लोगों को देते थे यार। हम तो टैक्स नहीं इंक्रीज कर रहे थे। मैंने तो IMF का फटा ले लिया था, टैक्स पर टैक्स नहीं लगाऊंगा। कभी हो सकता है कि चाइना आपको इनवाइट ना करे, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है तो चाइना नाराज है ना, कोई वजह है ना कि कोई उन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया। खतरा है कि हम जिस डगर पे जा रहे हैं डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। यहां भी कंपनियां हैं जो रशियन ऑयल प्रोसेस करती हैं, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ ये है कि एक चीज की वजह से ये नहीं ले रहे, और वो है ये डर रहे हैं अमेरिका से। कोई सैंक्शंस नहीं है इस वक्त तेल के ऊपर। तो यूरोपियंस ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, सारा कुछ ले रहे हैं। हिंदुस्तान दबादब ले रहा है तेल, आप क्यों नहीं ले सक रहे? अब श्रीलंका भी लेने लगा है और उसके बाद बांग्लादेश भी लेने लगा है। अच्छा, अब कैसे लेना है? अच्छा, यहां इन्होंने ऑयल कंपनीज को लिख के दे दिया, उन्होंने कहा जी बस 25-30% तो हम प्रोसेस कर सकते हैं बाहर। अरे भाई नहीं, सिर्फ एक चीज वो नहीं है। आप उनसे प्रोडक्ट्स ले लें, आप उनसे डीजल लें, उनसे पेट्रोल लें, उनसे तेल लें और उसमें इंटरनेशनल मार्केट में स्वैप कर लें। ये दुनिया में होता है। आपने किसी से लिया और किसी और से स्वैप कर लिया। जो उसको प्रोसेस कर सकता है उससे लें और उससे अपने वो तेल लें जो आप प्रोसेस कर सकते हैं। और तीसरा यहां भी कंपनियां हैं जो रशियन ऑयल प्रोसेस करती हैं, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ ये है कि एक चीज की वजह से ये नहीं ले रहे, और वो है ये डर रहे हैं अमेरिका से। IMF के उस पर सहारे पे रहे जो कि ये अब रह रहे हैं, और उन्होंने इनको फंसा लिया। बाकी सारे दूसरे मुल्कों के साथ अभी देखें ना, अब चाइना का ये आपने देखा कि कभी हो सकता है कि चाइना आपको इनवाइट ना करे, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है तो चाइना नाराज है ना, कोई वजह है ना कि कोई उन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया। कतर ने जो है हमारे 2 जहाज अगस्त के खत्म कर दिए। कतर पे ये हुकूमत बहुत रिलाई कर रही थी जो LNG। इससे आप देखिएगा जुलाई अगस्त में लोड शेडिंग अलग होगी, तो दोस्त ममालिक ने भी पैसे देना बंद कर दिए। और उस वक्त हमने मोतबर जो हमारे इदारे हैं उनको ये बताया कि जो इस वक्त सुपर साइकिल चल रहा है इंटरनेशनल, उसको मद्देनजर रखते हुए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना लाई जाए या उसको रोका जाए, क्योंकि उससे जो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी और इकॉनमी जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है। जो पीडीएम की पार्टीज थी, इनका मंत्रा था महंगाई महंगाई महंगाई। 4 रुपये बढ़ती थी पेट्रोल की प्राइस तो ये शोर मचा देते थे, 10 रुपये बढ़ती थी तो लॉन्ग मार्च शुरू कर देते थे। लेकिन इनकी जो 90 दिन की कारकर्दगी है वो ये बताती है कि ये सारा एक ड्रामा था, क्योंकि उनको हुकूमत चाहिए थी इस वजह से नहीं कि वो आवाम की महंगाई के बारे में वो फिक्रमंद थे। वो अपने कुछ काम करवाना चाहते थे, और उसमें एक सबसे बड़ा काम था कि NAB को रिस्ट्रक्चर किया जाए, और उसमें से वो जो 1100 अरब रुपए के जो एक किस्म से लोगों पे इल्जाम हैं उनका तिया पांचा किया जाए। दूसरा, PTI ने कहा था शफाफ इलेक्शंस के लिए EVM मशीन्स होनी चाहिए और ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट दिया जाए। इनका ये मकसद था कि इसको ख़त्म किया जाए। तो जाहिर है तो हमारा तो 3.5 पौने 4 साल थे जिसको हम बॉटम अप कहते थे, प्रो पुअर प्रोग्राम, जो आम आदमी के लिए उनकी ताकि वो अपनी घर गृहस्थी को चला सकें, वो इन्होंने बंद कर दिए। आप देखें सेहत कार्ड जो है सवाए KP के, क्योंकि हमारी हुकूमत है, बाकी सब जगह इन्होंने रोक दिया। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जिसमें कि एग्रीकल्चर के इंटरेस्ट जो वह सूद के बगैर हम दे रहे थे, कर्जे दे रहे 5-5 लाख के,
हम कारोबार के लिए 5-5 लाख के कर्जे दे रहे थे, घरों के लिए मतलब बिल्कुल सिर्फ हम 1-2% लेके कर्जे दे रहे थे 27 लाख रुपए के हर घराने के लिए। वो सारे इन्होंने बंद कर दिए हैं गो स्लो करके। उसके बाद अभी इनको फंडिंग ही नहीं हो रही। कामयाब जवान प्रोग्राम को फंडिंग रोक दी है इन्होंने कि हम इसको देखेंगे। और एहसास लंगर पनाहगाह ये सारे बंद हो चुके हैं। तो एक तरफ से महंगाई चढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ से जो हमने शुरू किए थे आम आदमी के लिए सहूलत के लिए वो बंद कर दिए गए हैं। अब आगे चले, इधर तक इनकी नालायकी जो है वो नहीं रुकती। मैं तो ये समझता हूं कि हमें ये कहते थे सिलेक्टेड है, नालायक हैं। ये नालायकों की जो यूनिवर्सिटी है उनके हेडमास्टर हैं ये। अब अगर देखेंगे लोड शेडिंग की बात आती है तो मार्च में कोई मतलब शॉर्टफॉल नहीं थी। अप्रैल तक हम इनकी शॉर्टफॉल इनको जो है वो दे के गए थे जिसमें कोई शॉर्टफॉल नहीं। लेकिन इन्होंने ईंधन तो मंगवाना था ना भाई। आप ईंधन नहीं मंगवाएंगे तो कैसे आपकी कैपेसिटी चलेगी। तो इस वक्त अगर आप देखें तो ये सारे कारखाने जो ये लगवा के गए थे और हमें कहते हैं कि आपने नए कारखाने नहीं लगाए, क्योंकि यार आपने ओवर कैपेसिटी पहले क्रिएट कर दी थी। ओवर कैपेसिटी की हम पिछले साल 850 अरब रुपया दिया है जो कि हमने बिजली चलाई नहीं है और उसके हम कैपेसिटी दे रहे हैं, और इस साल 1440 अरब रुपया है। तो हम और लगा देते तो, या अपने तरफ से हम तो वो पूरे कर रहे थे जो आप लगा के गए थे, और वो सारा इंपोर्टेड फ्यूल था। वो अब आ रहा है आपको, मतलब वो कहते हैं ना कमिंग होम टू रूस्ट, तो वो अब आ रहा है। इसमें मई के बीच में लोड शेडिंग जो थी वो 6000 है, जून के बीच में 7500 से 8000 है, और इस वक्त 4 से 8 घंटे जो है वो शहरों में और गांव में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और आप सबको मालूम होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ ने कहा था 1 मई से लोड शेडिंग नहीं होगी, और अब वो कह रहे हैं कि अब लोड शेडिंग चलती रहेगी। क्या वजह है? ये वो इसलिए कि कोयले के जो प्लांट हैं सिर्फ 25% बड़ी कम कैपेसिटी में चल रहे हैं, क्योंकि इनको पैसे नहीं हैं, वो नहीं मंगवा रहे, और लोड शेडिंग रहेगी। इसका मतलब ये है कि हमें भी तो मुश्किलात थी। हम तो इधर उधर से पैसे करके लोगों की बिजली तो लोगों को देते थे यार। इनका मतलब ये है, जिसको आप कहते हैं कि इनसेंसिटिविटी देखें कि पैसे नहीं है, पैसे बचाओ, बेशक लोड शेडिंग होती रहे, लोड शेडिंग होती रहे, पैसे बचाओ। ये तो हो नहीं सकता ना कि अगर पैसे ये खर्च करें तो कोयला भी ना आए, LNG भी ना आए, फर्नेस ऑयल भी ना आए। तो ये सीधी सीधी बात है कि हमारे जो ये लोग, अब ये हुकूमत है, ये कह रही है कि आवाम इस गर्मी में बिजली के बगैर रह जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी नालायकी की वजह से हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हम IMF के साथ कोई कंक्लूड नहीं कर सक रहे इस वक्त तक, और कोई और हमें पैसे देने को तैयार नहीं है। तो हम जो हमारे पास थोड़े पैसे हैं वो बचाएं और लोगों के ऊपर लोड शेडिंग करते रहें। अब इसका क्या इसके ऊपर इफेक्ट होगा, लोगों पे क्या इफेक्ट है? देखें जी, पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करता है, ज़राअत को इफेक्ट करता है, उसके ट्यूबवेल्स जो हैं, उसके ट्रैक्टर्स हैं वगैरह, उन सबको इफेक्ट करता है। और ये जो आम हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं खाने पीने की, ये जब ट्रांसपोर्ट होती हैं तो वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो आपने देखा कि डेली प्राइसेस की जो जूस की प्राइसेस है वो 30 से 50% बढ़ गई हैं। या आप सबको मालूम है, आप खुद जाके ये चीज़ें खरीदते हैं, आपके घर वाले खरीदते हैं, मुझे आपको इसको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले एक चार्ट दिखा दिया था आपको। अब जो आम आदमी है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसका एक और चीज़ है कि वो जाके बैंक से उधार ले लेता था अपनी चीज़ों की खरीदने, मोटरसाइकिल के लिए, कोई और चीज़ों के लिए, और क्लीन लोन भी ले लेता था ताकि अपना खर्चा पूरा कर सके। वो कॉस्ट डबल हो गई है।
अब वो कॉस्ट इसलिए डबल हो गई है कि आपका जो बैंकों ने अपना जो काइबोर है वो उस 11 साढ़े 11% से इस वक्त जो है वो तो 15.5 है ही है, लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे कि डिस्काउंट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। टेक्सटाइल बंद हो रही है इस वक्त, ऑटोमोबाइल बंद हो रही, इंडस्ट्री बंद हो रही है, मोबाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, और मिलियंस हैं लोग जो हैं वो जो बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगारी से जो है आपकी देखेंगे कि पॉवर्टी भी बढ़ेगी। अब ये अनअवेलेबिलिटी पावर गैस आप देखें आफ्टर जो है वो भी सफर करेगी, और स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री बहुत सफर करेगी। फिर इन्होंने 13 इंडस्ट्रीज के ऊपर हायर टैक्स लगा दिए, सुपर टैक्स लगा दिए। भाई हम तो टैक्स नहीं इंक्रीज कर रहे थे, मैंने तो IMF का फटा ले लिया था कि टैक्स पर टैक्स नहीं लगाऊंगा मैं, और मैं टैक्स को मैं ब्रॉडन करूंगा बेस को, लेकिन टैक्स पे टैक्स नहीं लगाऊंगा। इन्होंने जो है 80% जो है 80 बिलियन रुपया वो तो तनख्वाहदार के ऊपर लगा दिया, और उसके बाद 13 इंडस्ट्री के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। बड़ी बातें करते थे जनाब, ये तो कुछ नहीं कर सकते, नालायक हैं, और खुद इन्होंने अभी केक काटे हैं। हमारी कारकर्दगी केक ये काट रहे हैं, चले काटें यार, कम से कम इनका मुंह तो मीठा हो जाएगा। तो अगर आप देखें, और ये भी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े इकोनॉमिस्ट मुझे ताना देते थे, और ये तो सारा यार इंपोर्ट बढ़ गई है, उसकी वजह से उसकी वजह से इनको सेल्स टैक्स वगैरह के ऊपर इनको पैसे बन रहे हैं। जरा देखें आखिरी कॉलम में इनकम टैक्स की ग्रोथ है 31.5%, 31.5%। ये दिसंबर तक जो थी ये कोई 24-25% थी, एकदम उसमें ग्रोथ आई है। क्योंकि ये है, ये नेचुरल है कि पहले सेल्स टैक्स वगैरह बढ़ता है, उसके बाद आइडेंटिफाई होते हैं लोगों की इनकम, और फिर इनकम टैक्स बढ़ता है, और सेल्स टैक्स से ज्यादा बढ़ा है इनकम टैक्स एज अ परसेंटेज। और हम इसमें अभी वो हम लोगों ने जो ऑयल की GST थी वो भी हमने नहीं ली, और कोई सुपर टैक्स नहीं लगाया इसमें, कोई हमने नया टैक्स नहीं लगाया था। तो खान साहब ने तो पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स से खत्म माफ कर दिया था। अभी इन्होंने 10 रुपए जो PDL लगाया है, ये 50 रुपए तक जाएगा, ये कमर तोड़ देगा आवाम की। और दूसरा इन्होंने क्या किया, सुपर टैक्स लगा दिया जो मैंने अभी आपको कहा, और अभी इन्होंने और क्या किया, जो बहुत बड़ा इन्होंने वैट पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करना है, तो उसकी एक ट्रेल होनी चाहिए। इन्होंने बीच में से ट्रेल निकाल दी है। इन्हें CNIC की रिक्वायरमेंट जो है वो खत्म कर दिया है, क्योंकि ये जो है उसके बाद इसमें वो पकड़े जाते हैं। हमने सप्लाई चेन के थ्रू जो ऑटोमेट। देखें जी, बात यह है कि मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, और अगर इनकी ये अगर सिर्फ अभी ये IMF के उस पर सहारे पे रहे जो कि ये अब रह रहे हैं, और उन्होंने इनको फंसा लिया। बाकी सारे दूसरे मुल्कों के साथ अभी देखें ना, अब चाइना का ये आपने देखा कि कभी हो सकता है कि चाइना आपको इनवाइट ना करे, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है तो चाइना नाराज है ना, कोई वजह है ना कि कोई उन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया। कतर ने जो है हमारे 2 जहाज अगस्त के खत्म कर दिए। कतर पे ये हुकूमत बहुत रिलाई कर रही थी, जो LNG, इससे आप देखिएगा जुलाई अगस्त में लोड शेडिंग अलग होगी, तो दोस्त ममालिक ने भी पैसे देना बंद कर दिए। 28 अरब डॉलर बताएं जो इन्होंने अभी लिख दिया आज बजट में, कहां से आएंगे, टोटल तो करके बताएं आप मुझे। मेरे ख्याल में हमारा खतरा है कि हम जो जिस डगर पे जा रहे हैं, जो उसके बीच में हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। मैं दुआ करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि ना जाएं। वो बहुत एक भयानक किस्म का वो होता है बेंचमार्क, तो उसके बाद तकालीफ होती हैं, तो ना जाएं। अभी भी मैं ये एंड पे कहना चाह रहा था, अभी भी हमारे पास वक्त है, और अभी भी हम इलेक्शंस करवाएं, एक मजबूत इंटरिम गवर्नमेंट लेके आएं जिसको सारी पार्टीज जो हैं सपोर्ट करें, ताकि वो फिर एक फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जाके IMF के साथ भी निगोशिएट करें और बाकियों के साथ भी निगोशिएट करें,
इस वक्त एक हल है, सिर्फ एक ही हल है, और वो है फ्रेश इलेक्शन, फ्रेश मैंडेट। बिकॉज अगर हुकूमत का जो है वो लोग समझते हैं वो उनको एतबार नहीं है, तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का मतलब है लोग इन्वेस्ट नहीं करते और इनसे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आज नवीद कमर की खबर लगी है और उसने क्रिटिसाइज कर दिया, हालांकि कॉमर्स मिनिस्टर है, कि हुकूमत ने जो है ये बैन जो है इंपोर्ट पे गलत लगाया था। तो इस तरह आप देख लें कि कितने यू टर्न्स लिए इन्होंने, इस हुकूमत ने आते कितनी चीजें लगाई और यू टर्न अब इनके इत्तेहादी भी इनके साथ नहीं है। चलें जी, आप